हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है धनवान नहीं गुणवान बनो, धनी नहीं इंसान बनो। हर कोई आज की दुनिया में धन धन पाना चाहता है और इस धन पाने की भाग दौड़ में दुनिया की सारी इंसानियत भूलते जा रहा है। किसी भी शास्त्र में धन की महत्ता नहीं दिखाई गई है, आदमी के गुणों का महत्व दिखाया गया है। किसी भी शास्त्र ने धन की प्रशंसा नहीं किया है, आदमी के मेरिट गुण का प्रशंसा किया है। परंतु आज विडम्बना है, जहाँ देखो हाय पैसा, पति भी कमाता है, पत्नी भी कमाती है, उसके बच्चे भी कमाएं, फिर भी कभी किसी के पास संतुष्टि नहीं है। हर कोई धनवान रुपये के संकलन में लगा हुआ है, परंतु फिर भी किसी की रुपये की प्यास नहीं बुझ रही है। इंसानियत दूर होते जा रहा है। बड़ा विचित्र युग आ गया है। मानवों की मानवता खोती जा रही है। हिंदू शास्त्रों में तो कहा गया है, उत्तमा मान मिच्छन्ति अधमा धन मिच्छन्ति अधनम मानम च मध्यमा। उत्तम व्यक्ति मान यानी सम्मान चाहते हैं, अधम व्यक्ति धन चाहते हैं, और मध्यमा यानी मध्यम व्यक्ति सम्मान और धन दोनों चाहते हैं। यह साफ दर्शाता है कि जो मध्यम गति वाले व्यक्ति हैं वो दोनों चीज चाहते हैं, लेकिन मान यानी सम्मान उत्तम व्यक्ति चाहते हैं और अधम व्यक्ति धन चाहते हैं। इसी बात को अंग्रेजों ने इस ढंग से लिखा है, बड़ा ही सोचनीय है। सिर्फ हिंदुओं ने नहीं, अंग्रेजियों ने भी धन की महत्ता नहीं दी है। बड़ा अच्छा प्रसंग है अंग्रेजों का जो पोएम है, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। कितना सुंदर बात कहा है। वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, तेरा धन गया कुछ भी नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, स्वास्थ्य गया कुछ गया, क्योंकि स्वास्थ्य के चले जाने के बाद मनुष्य का तन रुग्ण होता है तो मन भी खिला होता है। बट लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। आज धन पाने की होड़ में मनुष्य का चरित्र गिरता जा रहा है। कोई भी चरित्रवान व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। बड़ा विचित्र है। चरित्र सिर्फ उसे ही नहीं कहते हैं जो पराई स्त्रियों पर नजर न डाले। चरित्र उसे कहते हैं जो हर किसी का मान सम्मान दे, माता पिता की इज्जत करे, गुरुजनों को सम्मान दे, आए हुए आगंतुकों की सेवा करे। लेकिन इन भारतीयों ने चरित्र का बस इतना सा ही लिया है कि चरित्र किसी स्त्री पर या स्त्री हो तो पुरुष पर नज़र डालना। चरित्रहीन उसे ही लोग कहते हैं। अगर कोई पुरुष किसी गैर स्त्री से संपर्क में हो तो उसको चरित्रहीन की संज्ञा दी गई है। अगर कोई पुरुष गैर स्त्री से संपर्क में हो और कोई स्त्री गैर पुरुष से संपर्क में हो तो उसे चरित्रहीन संज्ञा दी गई है। लेकिन चरित्रहीन वो सब हैं जो अपनी माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, जो भाई से भाईचारा नहीं रखते हैं, जो बहनों से स्नेह नहीं रखते हैं, जो रिश्तेदारी कुटुंब नातों का सम्मान नहीं करते हैं, जो किसी भी अतिथि आए हुए का अभ्यागत नहीं करते। ये सारे के सारे चरित्रहीन कहे जाते हैं, क्योंकि चरित्र सिखाता है शिष्टाचार, आचार, शिष्टाचार। जो आचारवान नहीं है, जो विचारवान नहीं है, वो चरित्रवान कहाँ, वो गुणवान कहाँ, वो इंसान कहाँ। लेकिन इस धन पाने की होड़ में सब ने चरित्र खो दिया। धन पाने वाली वेश्या समाज की बुरी नजरों से देखी जाती थी, क्योंकि वेश्या धन की होड़ में अपनी इज्जत खोती थी। धन पाने के लिए चोर और डकैत अपराधी की नज़रों से देखे जाते हैं, क्योंकि वो धन के लिए किसी का कत्ल कर देते हैं। परंतु आज विचित्र है दुनिया, धन पाने वाले उस धनियों का सम्मान करते हैं जो बड़ा धनवान हो गया।
बड़ा विचित्र है यह दुनिया, उसे बड़े बड़े उपाधि दी जाती है जो सबसे बड़ा धनवान हो जाता है, लेकिन उन धनवानों के गिरेबान में झांक कर तो देखो, को सबसे बड़ा गरीब सबसे बड़ा कंगाल है। उन धनवान की गिरेबान में झांक कर देखो, कितनी अमीरी के पीछे कितनी अवगुण भरा हुआ है। सच कहता हूँ, इस पर कोई व्याख्यान नहीं डालता है। आज जितनी भी बाबा हैं, कोई इसे कहने के लिए डरते हैं, क्योंकि उनके पास धनी लोग आते हैं, इसलिए ऐसा प्रवचन देने से डरते हैं। आज देखो, एक बार अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कह दिया लड़कियों में, उस बदचलन लड़कियों के पास, कि अधिकांश लड़कियां उनके खिलाफ हो गई। उस आचार्य महोदय के कहने का मतलब ये नहीं था कि सारी की सारी लड़कियां बर्बाद है। जो चरित्रहीन है उस पर उंगली उठाया। इसी डर से तो धनवानों पर भी लोग उंगली नहीं उठाते हैं, क्योंकि जितने भी धनवान हैं सब उनकी झोलियां भरते हैं। और धनवान जब नाराज हो जाए तब बाबाओं की वो चलते, लेकिन गुरु वो होता है, आचार्य वो होता है जो किसी से डरता नहीं है। जैसे सिकंदर ने अपने दूत को भेजा था दांडायन को बुलाने के लिए। सुना था कि दांडायन के आशीर्वाद जिससे मिल जाती है वो विजयी होता है, उसकी सारी मनोरथें पूर्ण हो जाती है। ऐसे भारतीय संत होते हैं। जानते हो दांडायन ने क्या कहा था? कि जा सिकंदर को ही भेज दे। दूत ने कहा कि मन करता है महाराज कि उसे पकड़ कर ले आऊं। वो लंगोटी पहनने वाला साधु, वो निर्धन, वो गरीब, जिसके पास लंगोटी के सिवा कोई वस्त्र नहीं, हो कहता सिकंदर को ही भेज दो। कोई समान सूचक शब्द नहीं बोलता है, कहता है सिकंदर को भेज दो। सिकंदर बोला, रे मूर्ख, नहीं जानते हो तुम भारतीय के बारे में, ये महान है, मैं खुद चलूंगा। सिकंदर स्वयं जाता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है और बोलता है महाराज मैंने आपको बुलवाया था, आप नहीं आ सके, मुझे ही आना पड़ा। तो दांडायन ने क्या कहा मालूम है? कहा हवा चलती है, मैं कहता हूँ रुक जा, नहीं रुकता है। आकाश में पक्षियां जा रहे हैं, मैं कहता हूँ रुक जा, नहीं रुकता है। ये सागर देखो, सामने नदियां बह रही है, मैं कहता हूँ रुक जा, नहीं रुकता है। अरे मूर्ख सिकंदर, संसार में जब कोई किसी का बात नहीं सुनता है तो मैं क्यों सुनूं? मैं बस अपने उस प्रभु का बात सुनता हूँ। और तुम जिस भारत पर चढ़ाई किया है, जिसके विजय के स्वप्न देख रहा हो, वो कभी तुम्हारा पूरा नहीं होगा। भारत का भावी सम्राट देखो, ये बच्चा मेरे बगल में, उस समय बाल रूप में सिकंदर, अब चंद्रगुप्त वहां पर विराजमान था। तो ये निर्भीकता होनी चाहिए भारतीय संतों में। यथा द्योश्च पृथ्वीश्च माँ विभेति माँ ऋष्यत एवं माँ प्राण माँ विभे। जिस तरह से अंतरिक्ष न किसी से रोष करते हैं न डरते हैं, उसी ढंग से संत को होना चाहिए। परंतु किसी संत ने कभी प्रवचन में कहा है? नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा? उनके पास धन आना बंद हो जाएगा। आज देखो, एक निग्रहाचार्य हैं, बड़े निंदा करते हैं जाने माने हस्तियों की भी, उसमें यह बुराई है, उसमें यह बुराई है। अरे बुराई किसमें नहीं है? रश्मि रथी में दिनकर लिखा है, अब अपना अवगुण नहीं ढूंढता, अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाल। अपना अवगुण कोई नहीं देखता है, अपना लिलार भला किसको दिखाई पड़ता है। इसी तरह से एक और शास्त्री जी ने, नाम भूल रहा हूँ, लिखा है, कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता, पथ निर्देशक वो है। यहाँ जितने भी पथ निर्देशक हैं, कुपथ कुपथ रथ दौड़ाते हैं। अपनी गलतियाँ कभी किन्हीं को नहीं सूझती है, दूसरे को कहेंगे मुरारी जी बाबू सूतक में चले गए मंदिर, वो नहीं करना चाहिए। तो अनिरुद्धाचार्य जी को लड़कियों के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, तो फलाने को उसके विरुद्ध नहीं बोलने चाहिए। निग्रहाचार्य तो हर किसी को, जो अभी सबसे ज़्यादा भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहा है, उस गायत्री परिवार को भी दोषी देते हैं कि ईसाइयों की समर्थन करते हैं।
कभी गायत्री परिवार किसी का समर्थन नहीं करता है, कभी गायत्री परिवार किसी से दान दक्षिणा मांगता नहीं है। अन्य परिवारों बाबाओं को तो सिर्फ पैसे के लोग हैं। एक गायत्री परिवार ही ऐसा है जो देव दक्षिणा के नाम पर आपकी बुराई लेता है। आप लोग बताओ तो भला किस की बुराई लेते हो? गायत्री परिवार की सुधारवादी नीतियों ने कितनी बुराई को हटा दिया है। नशा उन्मूलन, दहेज प्रथा, मृतक भोज आदि कुरीतियों को गायत्री परिवार ने जड़ मूल से नाश करने के लिए अथक प्रयास किया है और बहुत हदों तक को सफल रहा है। उस गायत्री परिवार पर निग्रहाचार्य उंगली उठाते हो? स्वयं को तो देखो। कभी अपनी दीक्षा, हम लोग जब भी दीक्षा देते हैं तो बुराई दान में लेते हैं। तुम दीक्षा देते हो तो धोती कुर्ता कपड़ा पलंग तलंग थाली ये सब मांगते हो। अरे दीक्षा देने वाले को बुराई अवगुण लेना सीखो। आज कितने माता पिता को घर से निकाल दिया जाता है। आज जिन्हें तुम दीक्षा दे रहे हो उससे कहो कि माता पिता गुरु की सम्मान करे, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? फिर तुम्हारा झोला कौन भरेगा? आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है, आज भारत की सबसे बड़ी बीमारी है कि जितने भी व्यक्ति धनी होते जा रहे हैं वो संस्कारहीन और चरित्रहीन होते जा रहे हैं। और बाबाओं का इस पर मुंह बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि उनका झोली कौन भरेगा? उनका झोली धनवान भरते हैं। लेकिन एक कभी नहीं सोचते हैं कि धनवान सच्चा दानी नहीं है। कोई भी धनी व्यक्ति को करीब जाकर देखो, कोई भी धनी व्यक्ति दानी नहीं है। वो लाखों करोड़ों चेक दे देगा, पैसा दे देगा, लेकिन हर दानी के पीछे आपका मंदिर बनवा देगा तो उसका वहाँ नाम लिखा जाएगा। कोई भी व्यापारिक बनिए वर्ग के लोग जब दान करते हैं तो उसके पीछे उनकी ये मनसा जुटी होती है कि हमारी व्यापारिक प्रतिष्ठान का नाम हो और हमारा बिक्री ज़्यादा हो। मैंने देखा है बहुत सारे सेठ लोगों को जो कथा बाजते हैं और उनके यहाँ का कपड़ा अधिक मात्रा में बिकता है, वही कथा करने वाले राधा कृष्ण को पहनाते हैं, नाचते हैं। ये सारे के सारे एक धंधा व्यवसाय बना दिया गया है, गुरुओं से लेकर दानदाताओं तक। परंतु जो सबसे बड़ी समस्या है, हर घर से माता पिता की उपेक्षा, उस पर कभी किसी ने बोला है? कभी किसी गुरु ने दान दक्षिणा, देव दक्षिणा के नाम पर कहा है कि मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूँ, तुम अपने माता पिता के समान करने का वचन दो? तो कहेगा कभी ये चीज़ नहीं खाओ तो कभी वो चीज़ नहीं खाओ, इसकी प्रतिज्ञा करो। सबसे बड़ा चरित्रहीन है वो जो धनी होते जा रहा है। उसके गिरबान में झाँक कर देखो। जो गरीब है अपने माता पिता की सम्मान करता है, जो गरीब है वो दान देता है, कहीं नाम या यश की कामना नहीं करता, वो दान देता है तो वो भी नहीं कहता है मुझे रसीद दे दो भाई। जो अमीर है वो रसीद लेता है दो भावों से, एक तो दिखाने के लिए कि मैंने इतना दान दिया, देखो मेरे पर्चे में छपा हुआ है 1,00,000, 2,00,000, 10,000, 20,000, और ढिंढोरा पीटने के लिए और साथ ही इनकम टैक्स बचाने के लिए। जो अमीर दान करता है उसके पीछे दो भाव होता है, अपना समाज में बोलबाला करना और अपना। क्यों नहीं वो अमीर दान करता ऐसे साधु संतों को जिसको कोई देने वाला नहीं है? वो जब भी दान करता है उसी ट्रस्ट में जाकर जिस पर उसका इनकम सर्टिफिकेट में इनकम टैक्स में बचत हो। किसी अमीर को देखो, ऐसे संत बहुत सारे हैं जिनको भोजन दाना पानी तक नहीं मिलता, उसके पास नहीं जाकर दान करेगा। ऐसे संतों को दान करेगा जिसको देने से उसका इनकम टैक्स कम, समाज में नाम हो, वहाँ लाखों करोड़ों लोग व्यक्ति मंच पर उसे देख सके। परंतु मैं यहाँ आज जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो यह बताने जा रहा हूँ, किसी की निंदा के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। निंदा उनकी करूँगा जो अपने माता पिता अपने गुरुजन को बोलते जा रहे हैं, जो धनवान तो हो गए हैं लेकिन इंसान नहीं होंगे। बड़ा गौर करने की बात है, धन कमाने के चक्कर में माता पिता भाई बहन सारे रिश्ते लोग भूल जाते हैं। हर धनी को देखो जो अधिक पैसा कमा रहा है वो परिवार से दूर, अपने गांव से दूर शहरों में जाकर बसेगा। गांव की वातावरण, गांव की सामाजिकता, रिश्तेदारी सब कुछ भुला जाएगा। वहाँ जब किसी की मर्गी, किसी की शादी विवाह होगी तो वो कभी नहीं आएगा।
जब तुम कभी नहीं जाओगे तो तुम्हारे पास कौन आएगा? कभी इस पर विचार किया है? ये इंसानियत, भारत की संस्कृति दूर ही होती जा रही है। आज अमीरी में भारत की सब कुछ खत्म होती जा रही है। एक जमाने था भारत में किसी भी घर में शादी विवाह होता था तो उस गांव के लोग मिलकर भोजन बनाते थे और परोसते थे। आज वो जमाना, वो भारतीय संस्कृति लुप्त हो गया। आज लोग हलवाई को रखते हैं और वही सब काम करता है। यह नैतिकता के पतन है, ये चरित्रहीनता है। तो सिर्फ चरित्रहीनता उसे जोड़ते हो जो किसी स्त्री से संपर्क में आता है। ये सारे के सारे भी चरित्रहीन व्यक्ति हैं जो न घर परिवार के काम में आए, न समाज के काम में आए, न राष्ट्र के काम में आए। ऐसे व्यक्तियों की क्यों प्रशंसा करें हम? निंदा करनी है तो उनकी भरपूर निंदा करो जो बिगड़े हैं। जिसमें सुधार है उनकी निंदा करके तुम क्या पाओगे? कुछ नहीं। तो आज एक महात्मा दूसरे महात्मा के गिरेबान में इसलिए झांकता है, एक ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर आपको पेश करेगा कि तो शंकराचार्य आदि गुरु जगत गुरु की उपाधि पर है, उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो बड़े बड़े ट्रस्ट, बड़े बड़े महात्माओं के पीछे पड़ा हुआ है। नए नए बाबा जिन्हें दुनिया जानती भी कम है, ताकि वो निंदा करके अपनी छवि बना सके। निंदा करने से कभी किसी की छवि नहीं बनी है। निंदा करने से कोई समाज में चमका नहीं है। तुलसीदास ने पराई निंदा को सबसे बड़ा पाप कहा है। अगर सुधारना है तो उसकी निंदा करो जो माता पिता के वो संतान माता पिता से दूर चले गए हैं, माता पिता को त्याग दिए हैं, वृद्धाश्रम में भेज दिए हैं, निंदा करने के पात्र है वो। उसको सुधार कर लाओ, उसकर खींच कर लाओ, तब आप पथ निर्देशक हो, आप संत महात्मा हो। अपनी प्रवचन में, अपनी दीक्षा संस्कार में एक कहो कि तुम माता पिता की सेवा करो। हर माता पिता अपने बच्चे को लालन पालन करते हैं और वही बच्चा उन्हें धनवान होकर खुद पैरों पर खड़े होकर भूल जाता है, उनकी कमाई सारी पूंजी को छीन लेता है और उसे बेदखल कर देता है, वृद्धाश्रम में रहने के लिए तत्पर कर देता है। यही आज की धनवान पीढ़ियों की रवैया है। हर धनवान जो भी है वहाँ जाकर देखो, आपको ऐसे मिलेगा। और जो कर भी रहा है वो वैसे ही कर रहा है जैसे एक सामने की विरासत को ढो रहा है। न श्रद्धा है, न प्रेम है, तो न समर्पण है। न श्रद्धा होगी, न प्रेम होगी, न समर्पण होगी, न भावना आपकी होगी, तो उसमें भी आपकी संस्कार नहीं है, तो भी आप चरित्रवान गुणवान इंसान नहीं है। इसलिए झांको, अपने अंदर देखो और धनवान नहीं, गुणवान बनो, इंसान बनो। क्योंकि धन तो वेश्या, बनिया, डाकू, लुटेरे ये सब के सब कमा लेते हैं, परंतु इंसानियत कमाने में जमानों लग जाते हैं। और इंसानियत ही कमाया गया मानो ही महताम धनम। महताम उत्तम पुरुषों का धन मान सम्मान है। अधमा धन मिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। हमारे हिंदू शास्त्रों में है। तो अंग्रेजों का भी वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट कहा गया। दोनों में समानता है। दोनों ने धन की भरपूर निंदा की है। धनवान नहीं, इंसान बनो।